अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पाकिस्तान करप्शन की दर्जाबंदी में 4 पॉइंट्स आगे 90 दिन में करप्शन को खत्म करने वाली इमरान खान की हुकूमत इसका मलबा भी पिछली हुकूमतों पर डाल रही है। नाज़रीन, बात करेंगे IPPs को 100 अरब रुपए की ओवर इनवॉइसिंग करके फायदा देने वाले जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो सकी। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, लास्टली बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन करवाने का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से तमाम सूबों में इलेक्शन करवाने का शेड्यूल 1 हफ्ते में तलब कर लिया है और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा देने का ऐलान भी किया है। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आमिर साहब, एक मेन इमरान खान साहब का हुकूमत में आने का कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन ज़्यादा होती जा रही है। जी, ये मेरा ख्याल PTI गवर्नमेंट के लिए झटका तो है, क्योंकि इनका सारा जो मेन प्लान था इलेक्शन का और सियासत का वो था जी करप्शन। तो कितने दावों के बाद जब ये ट्रांसपेरेंसी की अब जो ये रिपोर्ट आई है कि जनाब ये जो CPI इंडेक्स है, करप्शन जो इंडेक्स होता है इनका 2020 के लिए ये 120 से 124वें नंबर पे आ गए हैं। फिर इसका एक और इंडेक्स है जिसके अंदर ये 32 के मुकाबले में 31 हो गया है। फिर ये है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी के जो इंडेक्सेस हैं उसमें भी कम स्कोर हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि जी मजमूई स्कोर में CPI जो है ना में 1 दर्जे की कमी हुई है ओवरऑल जो है। अब उस पर गवर्नमेंट का अपोजिशन तो जाहिर है इस पे ऊपर शोर मचाया कि जनाब हमारे करप्शन चोरी डाके ये सारी बातें होती रहती हैं। तो जाहिर है उन्होंने, मैं देख रहा था एहसन इकबाल साहब की भी बड़ी सख्त किस्म की अल्फाज के अंदर मजम्मत थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। शोर मचाना ही था अपोजिशन ने तो इस बात पे। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा डिफरेंट रिएक्शन आया है। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि इस पर उर्दू में तर्जमा करवा के देंगे तो ये पता चलेगा कि ये हमारी हुकूमत से पहले के कि ये करप्शन की ये जो है ना रिपोर्ट है ये हमारे दौर की नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी गालिबन यही कह रहे थे कि ये पिछले गवर्नमेंट का है। तो मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की है, मुझे ये पिछली 2.5 साल से पिछले की का सबूत अभी नज़र नहीं आया उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, बल्कि उन्होंने ये जो बिल्कुल रिसेंट है कोविड का बहुत जिक्र किया हुआ है कि कोविड की वजह से करप्शन जो है ना, लोगों ने कोविड का कई मुल्कों में बहुत फ़ायदा उठाया है। कोविड तो ये अभी ऑन गोइंग है, ये 6 महीने की बात है 2020, मतलब वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है इसी साल का है, 1 साल के अंदर का ही है और अभी चल रहा है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोविड के ऊपर फोकस किया हुआ है, किन किन मुल्कों में कोविड की वजह से करप्शन हुई। तो ये कहना, ये गवर्नमेंट का ये क्लेम, ये जब ये दिखाएंगे तर्जमा करा के हमें पढ़ाएंगे और ये कि ये पिछले सालों की है तो हम मान जाएंगे, मगर फ़िलहाल मुझे ये नज़र नहीं आया कि पिछले सालों की है। पर मुझे कोई ऐसी हैरानी नहीं हुई है जितनी गवर्नमेंट को हुई है, क्योंकि कोई ऐसा अभी तक क्या काम किया है PTI ने, मैं पूछना चाहूँगा कि जिससे हम ये मान लें कि इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है कि करप्शन नीचे आ गई हो। मतलब इतने दावे थे ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं जो आम आदमी अब सही कहते हैं। क्लास साहब मुझे इस पे जो है ना तनकीद करते रहते हैं कि ये फैंसी वर्ड्स आप कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये आम आदमी नहीं समझता। मैं बुनियादी तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जनाब ये हमारा जो फरसूदा थाना कचहरी का निज़ाम है इसको दुरुस्त कर ले। इन्होंने बड़ा दावा किया था कि जनाब ये मुआशरती और ये जो वो ढांचा ठीक करना है, ये हमारी अदालतों का, थानों का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है उसको दुरुस्त करेंगे तो ठीक है। तो 2.5 साल हो गए हैं, वो हर हफ्ते इशरत अरशद साहब को बुला लेते हैं और उनसे वो एक ब्रीफिंग देते हैं कि यूँ करेंगे 2.5 साल हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इनको ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि करने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ना वो कोई 2,500-3 हज़ार अफसर जो है ना इफेक्ट होगा, उनको पहले फारिग कर दिया जाएगा। तो वो अपनी टर्फ को बड़ा वॉच करते हैं, उनको डिले करना आता है, 2.5 साल डिले कर दिया है
सो पहली बात तो ये है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं। दूसरा, गवर्नेंस इनकी, खास तौर पे जो पंजाब है इनका, 4 आईजी जो है बदले जा चुके हैं, इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी, इवन केपी के अंदर भी है। फिर आम सेक्रेटरी हर कोई 6 महीने 8 महीने बाद बदला जाता है। एसएचओ जब भी कोई नया डीआईजी, आईजी तो छोड़े, डीआईजी और जो है सीपीओ नया आता है तो पूरे शहर के, लाहौर के, अब देखे ना, थानेदार बदल जाते हैं। तो वो थाना हर जगह पे वही जो हम सुनते हैं कि जनाब एमपीए एमएनए की मर्जी के सारे ज़िलों में तैनातियाँ हो रही हैं, उसी तरह ही खांचे चल रहे हैं, उस तरह ही माल बनाया जा रहा है। और जो है अभी लेटेस्ट जो आई है गवर्नमेंट ने 50 करोड़ का गालबन जो है डेवलपमेंट फंड्स का भी वो करने जा रहे हैं। तो वो डेवलपमेंट फंड्स का बगैर किसी ढांचे को दुरुस्त किए हुए जब कराएंगे पुराने निज़ाम में, तो ये बेसिकली रिश्वत ही है ना। उसके अंदर वही डेवलपमेंट काट जाएगा, वही डेवलपमेंट काट जाएगा। कोई इन्होंने तरीकाकार नहीं बताया कि जनाब इसको दफा करेंगे तो कैसे उसको लोगों को कमीशन नहीं लेने देंगे। फाइनली मैं जानना चाहूँगा कि हमने फॉर एग्जांपल हमने कई स्कैंडल तो हम खुद कर चुके हैं, बाकी तो छोड़े, सिर्फ एक जो एनर्जी की मिनिस्ट्री है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, हमारी नहीं माननी तो मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि पिछले 10 साल का उन्होंने कहा है, उनका अभी भी चल रहा है कि तकरीबन 4-5 बिलियन डॉलर हर साल जो है ना वो एनर्जी में खाया जा रहा है। हम खुद जीआईडीसी कर चुके हुए हैं, हम खुद जो है ये अब ये बार बार पूरा पाकिस्तान रो बैठा है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, और वो साबित हो गया है कि कम से कम इस सर्दियों में 200 मिलियन डॉलर का इनका 30-35 अरब रुपए का नुकसान हो चुका हुआ है कि जो इन्होंने टाइम पे नहीं मंगाई, और उस पर लोग शक करते हैं। शक क्या करते हैं, यकीन हो चुका है, इनकी अपनी इंक्वायरी रिपोर्टें जो आ चुकी हुई है कि वो फर्नेस ऑयल जो कई माफिया था वो जो 50 अरब रुपए का ज़्यादा लगा, तो वो किसी ना कहीं माल तो बनाया है। ये 7 स्कैंडल हो चुके हुए हैं, 7 एनर्जी क्राइसिस हो चुके हुए हैं, मगर एक बंदा जब नहीं हिलता तो फिर हम कहें जी करप्शन नहीं है, ये नहीं है। फिर इनकी अपनी जो रिपोर्ट कराते हैं, इनके दौर की जो आई है, वो चीनी की रिपोर्ट आई है, पकड़ी गई पहले की तरह अभी भी है, उसका एक्शन कोई नहीं हुआ चीनी का। उसके बाद जनाब ये ऑयल की रिपोर्ट आई है, वो अभी रिसेंटली वो निकाली है, उसके अंदर भी ऑयल कंपनीज को ज्यादा पैसा मिला हुआ है। मैं एनर्जी में जरा तफसील में बाद में जाऊंगा, अगले सेक्टर में। मैं चाह रहा हूँ क्लास साहब से मैं इन पे मुझे अलाउ कर दें, अगर आप टॉस कर दूं क्वेश्चन, छोड़ दें ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल को। हमें जो आम आदमी को या मीडिया को जो फील आ जाता है कि जनाब नहीं कोई अब निज़ाम डिफरेंट है, और जब होता है डिफरेंट तो लोग मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल केपी के अंदर जब ये डिफरेंट इन्होंने किया था तो उसकी खुशबू आ गई थी, लोग कहना शुरू हो गए थे कि केपी में पिछले दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ था, इस दफ़ा कोई नहीं कह रहा। तो क्या साहब आपको ये आग महसूस हो रही है या ठंडक महसूस हो रही है कि करप्शन की हवाएं जो है ना वो कम हो गई हैं? आमिर साहब, आपने जो भी 2000 बातें की, एक तो KPK का, बेशक KPK को ये पेरिस भी बना देते ना सर, जब तक पंजाब नहीं बदलेगा आपका पाकिस्तान नहीं बदलेगा। आप सिंध बदल दें, बलोचिस्तान बदल दें, KP बदलें, तीनों सूबे बदल जाएं, जब तक आपको पंजाब नहीं बदलेगा किसी को कोई खुशबू नहीं आएगी। रीज़न कि 12 करोड़ का 56% आपका एक सूबा है, वहाँ पे अगर आपने वही पुलिस रखनी है, वही बाबूज रखने हैं, तो वही आपने मार धाड़ और वही पावर गेम जो चल रही है और जिस तरह की क़यादत आपने पंजाब को दी हुई है, आप तीनों सूबे भी ठीक कर लेंगे तो इसके बावजूद वो ठीक नहीं होने वाला, एक चीज़। और KPK अगेन क्योंकि छोटा सा सूबा था उसको फिर प्रोपागेट भी ज़्यादा किया गया, एक उठाया गया। अच्छा, फिर दुरानी साहब जैसा बंदा था, इमरान खान साहब को उसमें वहाँ स्टेक्स नहीं थे ज़्यादा, वहाँ पे KP में बड़े स्टेक्स नहीं थे कि इमरान खान को फिक्र ही नहीं थी कि चलें ठीक है, क्योंकि उनके बराह रास्त कोई उनको इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। अब उनको इम्पैक्ट आते पंजाब से, वहाँ से उनको फील होता है कि पंजाब पे मैंने कैसे मैनेज करना है, जहाँ पे वो शरीफ्स बैठे हुए हैं, सबसे बड़े उनके पॉलिटिकल राइवल जो हैं वो तो पंजाब पे थे, लिहाजा पंजाब पे टाइट ग्रिप या पंजाब पे डिलीवर करना उनके लिए ज़रा ये ज़रूरी था। अब यहाँ पे मसला जो आपने अभी अपने उसमें 2-4 चीज़ें आपने पॉइंट आउट की हैं, ये है स्टेट ऑफ डिनायल जो हर हुकूमत में होती है। स्टेट ऑफ डिनायल इट्स नेचुरल, जैसे आपने 3-4 गिनाए हैं। अब वो करप्शन कैसे करते थे नवाज शरीफ साहब, वो करते थे मेगा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मेट्रो शुरू कर दो, आपकी इस्लामाबाद पिंडी में ज़रूरत नहीं थी मेट्रो की, मेरा ख्याल है आपको ज़रूरत 50 रुपये आपने यहाँ पे फूंक दिए और फिर ले गए इसको एयरपोर्ट तक बढ़ा दिया, फिर पूरे आप देखें इस्लामाबाद में सरिया ठोका इन्होंने, सीमेंट ठोकी पूरे का पूरा, और इन्होंने आसमान पे छतें डाल दी, वो भी अलहदा,
हालांकि दुनिया भर में होता है, एक आप उसकी बना दें, थर्ड लेन बना लें, बस चलती रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, आसमान पे छत में भी हमने डालनी पड़ी, एक इसकी ज़रूरी है ताकि उसका बजट बने, सरिया सीमेंट बिके। ठीक है सर, वो हो गया। फिर आप लाहौर में देख लें, इन्होंने लाहौर में और ट्रेन लेके मेरा ख्याल 1.5-2 अरब डॉलर की वो लेके, अब उसमें मार्जिन बढ़ जाते। वो छोटी मोटी चोरियां नहीं करते थे, ये शरीफों को दाद दें, छोटी मोटी नहीं करते थे। वो जो कहते हैं, आपको याद है शहबाज शरीफ, मेगा करप्शन, वो जो शहबाज शरीफ कहते थे, अभी भी कहते हैं, एक धेले की करप्शन बताओ, वो ठीक कहते हैं, एक धेले की नहीं करते। वो एक धेले वाली ये करते, पीपल्स पार्टी करती थी। आते जाते ट्रांसफर पोस्टिंग के, किसी जी आपको SHO लगवा देता हूँ, 10,000 रुपये दो, जी आपको डायरेक्टर लगवा देता हूँ, मुझे कहीं से बोल ले दो, अंगूठी ले दो, नहीं जनाब आए आपको, वो 1-2 लाख वो होते ना, थोड़े पैटी थीव्स जो होते हैं ना, पैटी थीव्स वाले काम करते थे पीपल्स पार्टी वाले। हाँ, जरदारी साहब को बड़ी देर बाद अक्ल आई कि बड़ा हाथ कैसे मारना है, उन्होंने शुगर मिलों पे कब्जे कर लिया, और बड़ी लंबी कहानी है, मारदार जो है ना वो सेपरेट कहानी, फिर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में भी पड़ गए, सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब जो हैं, ये बेचारे हैं चंदा इकट्ठे करने वाले हैं। किसी ने 10,000 दे दिया, किसी ने लाख दे दिया, किसी ने 5 लाख, 2 लाख, ये अब्लाइज हैं लोगों से, शौकत खानम के मॉडल पे ये बेसिकली अब्लाइज है। मुसलसल आप लोगों से एहसानात ले रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। वो ठीक है, मांग ले रहे थे, उस पर मांग, चैरिटी मांग रहे हैं, आप फलाही कामों पे मांग रहे हैं, लेकिन आदत तो पड़ जाती है। बेशक जो लोग पैसा दे रहे हैं वो इमरान खान का मुंह देख के दे रहे हैं, वो अस्पताल को नहीं दे रहे हैं, उनमें इतना दिल नहीं है, और ना वो इंसानियत की भलाई के लिए दे रहे हैं। सारे लोग नहीं, मतलब मैं नहीं, मैं सर काफी लोग इमरान खान को अब्लाइज करने के लिए, अब्लाइज करने के लिए। मुझे 2-4 ने खुद कहा कि उसके साथ हमने वो कहते तस्वीर खिंचवानी थी इसलिए पैसे दिए। ये मुझे 2-4 उनके बड़े करीबी लोगों ने बताया है। आप कहेंगे तो मैं नाम भी उनके बता दूंगा जो उनके साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने जनाब हम शुरू में इसलिए गए थे कि बड़ा नाम है, प्लेयर्स हैं, हीरो हैं, जरा तस्वीर आएगी, 2-4 घर वालों पर इधर आते जाते और ड्राइंग रूम में लगाएंगे, रोप डालने की, क्योंकि पैसा आ जाए और आपको कुछ जानता ना हो तो बेकार काम है ना। तो आपको थोड़ी शनाख्त भी चाहिए, फिर आप बड़े लोगों से तल्लुकात रखते। खैर, ये अवाम जो पैसे दे रही थी, चंदा दे रही थी, वो वाकई उसमें इंसानियत के लिए दे रहे थे, अस्पताल के लिए, नमल के लिए, बला जो भी। ये जो बड़े लोग चंदे देते हैं ना, जो कारोबारी जाते हैं, ये बिजनेसमैन जाते हैं, ये दाएं बाएं ATM जाते हैं, इनके दिलों में अगर इतनी मोहब्बत, तो बाकी अस्पताल मर गए यहाँ पे, बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। अभी उसको देखा, पेशावर यूनिवर्सिटी का कहते हैं तनख्वाहों के पैसे नहीं है उनके पास, देना कोई बड़ी ATM जिनको बड़ा दर्द है दिल में, दे दें कोई वहाँ पे ये 10-20 करोड़ रुपए का चेक दें इसको, आपके पेशावर यूनिवर्सिटी को तनख्वाहों के पैसे नहीं है, तो वहाँ तनख्वाहों के पैसे नहीं है। इमरान खान साहब को 10 करोड़ दे देंगे, क्यों? कि वहाँ आपको बेनिफिट्स नजर आते हैं। सो इमरान खान साहब के गिर्द जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो अलीम खान इकट्ठा हुआ, वो जहांगीर तरीन साहब इकट्ठे हुए हैं, वो नदीम बाबर साहब हूँ। आज वो पकड़े गए भाई साहब को मेरा डिपोर्ट कर दिया गया है, उधर जा रहे हैं जो लंदन से, इनके ये इमरान खान साहब के दोस्त हैं, क्या नाम उनका, आरिफ नकवी साहब जो है, आरिफ नकवी साहब, वो सबसे ज्यादा इनके दोस्त है, इनके फंडर एक्सट्रेडिशन का लंदन कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, इनके सबसे ज्यादा उसमें मेरा रियाम साहब की, रियाम खान की किताब देखो, उसमें बड़ा रोल बताया कि कैसे कैसे। और वो मसूफ जो है, जो मुझे किसी ने आपके साथ खबर शेयर करता, जो मुझे बताया गया है इलेक्शन कमीशन में जो चल रहे हैं ना आजकल वहाँ पे इनके फॉरेन फंडिंग, उसने आरिफ नकवी साहब एंड कंपनी ने या उनके ग्रुप ने दोनों पार्टीज को फंडिंग की हुई है। नून लीग के भी फंडर रहे हुए, वो समझदार हैं, वो हर जगह पैसा लगाते हैं। इमरान खान साहब भी लगाओ, नवाज लीग पे लगाओ, कोई तो इख्तियार में है कि हम सारे करेंगे। सो इमरान खान साहब को जिन लोगों ने दिए फंड, जिन लोगों ने दिए पैसे, उन्होंने किए रिकवरीज। अगर जहांगीर तरीन साहब, और इसके बावजूद कहते हैं करप्शन कोई नहीं, जहांगीर तरीन साहब आप मुझे बताएं 3 बिलियन रुपीस आपने दिया शुगर सब्सिडी का हमारी जेब से निकाल के, वो तरीन साहब की जेब में किया है ना, वो मखदूम खुसरो बुख्तियार की जेब में किया है ना, वो इसके भाई वहाँ पे आप उसको देख लें जो वहाँ पे बैठा, उनका क्या नाम है, हाशिम बख्त जो है, ये आपके पंजाब में वजीर खजाना, उनके जेब में गया है। उनका भाई आप उससे आगे चले जाए, मखदूम उनके शहरयार की जेब में किया ना, उनके शहर। उसके बाद मुने सिलाई की जेब में किया ना सर, उनकी शुगर मिल को किया है। जहांगीर तरीन के मामू की जेब में पैसे के 56 करोड़ रुपए गए, आपने बांटे हैं ना आपस में, क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके ATMs हैं, आपके पैसे लगाए। इमरान खान ने तो किसी को नहीं निकाला, जो निकाला है अदालतों ने निकाला है, जैसे जहांगीर तरीन नायल जो है अदालतों ने किए हैं। खैर जहांगीर तरीन और समझते हैं कि मुझे निकलवाने में इधर उधर दें, वो लंबी कहानी है, वो ये नहीं समझते मुझे अदालतों ने निकाला है, वो ये समझते हैं कि मुझे इमरान खान साहब को बचाने के लिए और मुझे नवाज शरीफ के साथ बैलेंस करने के लिए निकाला गया, और वो बड़े बड़े लोगों को इसका जिम्मेदार समझते हैं। वो लंबी कहानी ये ना समझें कि अदालतों को समझते हैं, वो भी अनाज खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, उन्हें पूरी समझ है कि मुझे किस तरीके से कैसे निकालेगा। खैर, अभी आपने चीनी की बात की, अब चीनी का रेट 52 से 55 रुपए था। आपके ATMs ने, आपके पार्टनर्स हैं, इसमें चौधरी बैठे हुए हैं, वही मैं मुनचले बैठा हुआ है, आपके मखदूम बैठे, फमीदा मिर्जा बैठी हुई है, जहांगीर तरीन बैठा है, इसके मामू बैठे हुए हैं, खुसरो बुख्तियार के भाई, इनके मिले हैं ना, इन्होंने क्राइसिस पैदा किया ना सारा। ये 55 रुपए से आके चीनी को ले गए 115 रुपए तक, और शहजाद अकबर ने कहा था 1 किलो चीनी पे 1 रुपया बढ़े तो 5 बिलियन रुपीस का फर्क पड़ता है। ये पैसा आपको करप्शन नहीं लगता जो आवाम की जेब से आपने बैठे बैठे यहाँ पे 500-600 बिलियन रुपीस निकाल लिया है, अभी भी निकल रहा है। आपने एल की अभी बात की, एल में पैसे कमाए हैं। अच्छा, जो असल चीज थी बिजली की रिपोर्ट,
इन्होंने बिजली की रिपोर्ट को दबा दिया, वो तो बाहर ही नहीं आने दी कि उसमें। और इनके फिर ये कैबिनेट के लोग बैठे हुए थे, उनके नाम सीमेंट को उठा लें सर, आईपीपीसी को जो पेमेंट आपने की है उनको उठा के देख लें, आपके अपने लोग बैठे हैं जो कैबिनेट बैठे हैं। लेकिन बात हुई है सर, खान साहब को ये करप्शन नहीं लगती। वो कहते हैं ना दूसरे का वो बच्चा और सॉरी अपना बच्चा और दूसरे की बीवी वाला हिसाब जो है ना वो बड़े अच्छे लगते होते हैं सारे। तो खान साहब का भी ये अपने बच्चे उन्हें बड़े प्यारे लगते हैं कि ये जो मेरी कैबिनेट में जितने भी बैठे हैं ना एटीएम्स जो माल खिलाते रहे हैं, जो फंडिंग करते रहे हैं, जहाज उड़ाते रहे हैं, ये बड़े अच्छे हैं। और जो दूसरों के हैं ना वो जरदारी साहब के जो हैं या इनके ये नवाज शरीफ साहब है ना, आपका कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, कुत्ते से फिर बात नहीं और निकल जाएगी। चले फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि सूबाई महकमा जैसे हुआ है, ये हमारा सारा मलबा विफाक पे मत डालें। आमिर साहब आपका क्या टेक है इस पे? वो सूबाई हुकूमतों पे डाल दिया, वो जो है जाहिर है सूबाई हुकूमतें जो है 3 सूबों में इनकी हैं, जो है सूबे जो है 2 में डायरेक्टली है, एक में कोलिशन पार्टनर है। तो फिर भी अपने आप पर इल्जाम लगे रहे हैं, 3 चौथाई तो अपने पे इल्जाम आ गया और वो उसमें अगर परसेंटेज भी इस तरह का पंजाब 56% है और वो भी इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि बुज़दार साहब का कसूर है, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। मगर बहरहाल पीटीआई का तो है ना। बुज़दार साहब के लिए सिंपल, मेरे लिए बड़ी आसान काम है। फॉर एग्जांपल ये अभी गवर्नमेंट नहीं, ये बस्ता बे की जो है ना मैं देख रहा था लाहौर के अंदर जो है ना वो इशू कि सारे बड़े बड़े जो बदमाश हैं ना उनकी लिस्ट वो जो है ना ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाल के जो है ना ये राना अशरफ साहब है ये लाए हुए हैं कि कल परसों से मेरे पीछे पड़े हुए कि देखें जी ये इस्लामाबाद के बस्ता बे और ये लाहौर का बस्ता बे। तो मैंने कहा बस्ता बे तो हर दौर में होता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल होता है। उन्होंने कहा मगर एक फ़र्क है कि लाहौर के अंदर ये लिस्टें हैं, एक फलाना बदमाश 40 मुकदमे हैं। उन्होंने कहा इनको एक चीज़ होती है शेड्यूल 4, जो मुझे भूल याद दिलाया उन्होंने शेड्यूल 4 में जब आप डालते हैं तो ये सारे जो बदमाश होते हैं इनकी ताकत थाना कचहरी से होती है। शेड्यूल 4 में जब डालते हैं तो उनके लिए हुक्म हो जाता है कि महीने के अंदर हफ्ते के अंदर 1-2 दफ़ा हाजिरी देनी है और वो बताना कि जी मैं भाई बाहर नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ और ये जो चोरी हुई है मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। शेड्यूल 4 में डाला जाता है। उन्होंने कहा ये लिस्टें ना और करते हैं, इनको शेड्यूल 4 में क्यों नहीं इतने बड़े बदमाश हैं डालते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो बदमाश की ताकत है वो हमारे यहाँ वो असली बदमाश मर गए हैं, ये थाना कचहरी वाले अपने ही बनाए हुए बदमाश होते हैं। ये आपको एक केस याद करा देता हूँ, एक साहब थे, उनका साहब है, उनका नाम है इस लिस्ट में भी मौजूद है मनशा बम्ब। यस, लोगों को भूल भी गया है कि मनशा बम्ब का नाम उड़ गया था, मनशा बम्ब। वो नाम से ही बंदा डर जाता है, बम जिसके नाम के साथ लगा हो। और वो भी मैं देख रहा था उनके 40 के करीब मुकदमात हैं। मगर साकिब निसार साहब ने जब बुलाया तो एक मुनीम साहब, उसकी मिसाल उनकी तस्वीर ये दिखाएंगे, वो एक कमज़ोर सा बेचारा बिल्कुल मासूम साहब, उसने कहा जी मैं मनशा बम हूँ। उन्होंने कहा तुम हो और तुमने इतने ये 40 मुकदमे तुम्हारे पे 40-50 कत्लों के मुकदमे हैं वो है। उन्होंने कहा जी मैं गरीब आदमी मासूम सा आदमी हूँ, ऐसी इल्ज़ाम है। सो ये जो बनाया होता ना वाह और बदमाशों का, ये थाने और कचहरी पे डिपेंड करता है। थाना कचहरी पीछे से हटा लें, शेड्यूल 4 में डालें, जो करके बैठ जाता है। इसके बाद पुलिस वाले अफसरान ये बदमाश बस्ता बे वालों से बता लेते हैं क्यों लेते हैं और भत्ता कहाँ जाता है। मैं जरा थोड़ा सा ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे नाज़रीन। एक और करप्शन की स्टोरी भी आपसे ब्रेक के बाद शेयर करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने क्वेश्चन रेज किया था कि ये जो बड़े बड़े माफियाज होते हैं इनके साथ खुद ही पुलिस अफसरान बीच में मुलव्विस होते हैं और उनके साथ मिलकर कार्रवाइयां करवा रहे हैं। एक बड़ा स्कैंडल है जिसको पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, अच्छा, और ना सामने आने देता है। वो ये है कि इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान जो हैं कनाडा की शरीयत ले चुके हैं, बड़ी तादाद में, मतलब 60 इवन 70%। मैं बड़ा आपको मॉडेस्ट फिगर दे रहा हूँ, हालांकि इससे पहले हमने बताया था बाबूस भी लेते हैं। डीएमजी और पीएसपी में इनमें आपस में बड़ा इनमें रेवलरी है। मैं बड़ी मतलब थोड़ी सी चलो बड़ा पोलाइट कह रहा हूँ, कुछ और भी कहा जा सकता है इनके बारे में आपस में किस तरह वो करते हैं। लेकिन इस मामले में भी लड़ते हैं जनाब के यहाँ पे भी इनकी डोमिनेशन की लड़ाई चलती है कि जनाब कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में डीएमजी क्लास जो है वो कितने बड़े बड़े ओहदे लेगी, कौन कौन से उनके हक में आएंगे, कितनी प्रमोशन है उनकी होंगी और कितने बाबूस कौन कौन से उस पर बैठेंगे। और पुलिस वाले इनसे लड़ते रहते हैं ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी, हम बड़ा जुल्म हो गया, फलान हो गया, क्योंकि उनके ऊपर बैठते डिप्टी कमिश्नर ऊपर और वहाँ पे डीपीओ एसएसपी नीचे होता था।
अब ये मुकाबला इनका बैरून मुल्क पाकिस्तानी नेशनलिटीज लेने का भी लगा हुआ है। और पंजाब पुलिस बड़े इंतहाई मतलब बुरे तरीके से इसमें इनफेमसली, मुझे कनाडा से बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि भाई साहब ये खुदा का खौफ करें कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान जो हैं ये यहाँ पे आके घर भी ले रहे हैं, ये बच्चे भी सेटल कर रहे हैं, इनसे जरा पूछें ये पैसा इनके पास माल पानी आ कहाँ से रहा है। और अलाउ कैसे हो गया? नहीं अलाउ तो खुद को करते हैं ना, एक दूसरे को छुट्टी ले ली 3 साल की 1 साल की, मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, वहाँ पे किसी ना किसी स्कूल में कोई कॉलेज में दाखिला ले लिया, यूनिवर्सिटी में वहाँ अप्लाई कर लिया ऑनलाइन वटेवर, यहाँ से बैठ के छुट्टी ली और चले गए। मुझे खुद एक जो पुलिस अफसरान ने बताया, उन्होंने कहा ये बदमाश भी हम पालते हैं, ये बस्ता बे भी हम बनाते हैं, जीम भी हम बनाते हैं, से ते टे वटेवर जो भी आप इसको नाम दे दें, इन्हीं के जरिए हम मंथलियाँ इकट्ठी करते हैं, इन्हीं के जरिए हम ये पैसे इकट्ठे करते हैं। जुए के कारोबार चलवाने हों, अड्डे चलवाने हों, या ड्रग्स आपने चलवानी हो, आपने जितनी इलीगल ट्रेड करवानी है, प्लाटों पे कब्जे करवाने हो, प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलाना हो, ये बदमाश फोर्स जो है ये आपकी पंजाब पुलिस का सबसे फेवरेट ये लोग हैं, ये इनके ब्रेड अर्नर हैं, यही इनको पैसे ये कमा के देते हैं, यही इनको माल देते हैं। एक हैदर अशरफ साहब गए थे यहाँ से डीएजी ऑपरेशन, एक तो 2 पोस्टों पे जो बंदा रहा है ना उसने बाहर की नेशनलिटी ली है और पैसा भी डट के कमाए। अच्छा। एक जो फैसलाबाद में कोई करके आया है, ये आपको बिल्कुल मैं पेट बता रहा हूं, जो फैसलाबाद में वहां पे पोस्टिंग करके आया है वो भी अरबपति बन के निकला है वहां से, और उसके भी वही कनेक्शन आपको मिलेगा वहां से जाके उसमें आपको कनाडा में। दूसरा जो डीएजी ऑपरेशन यहाँ पे लाहौर में रहे हो, जहाँ पे उन्होंने आकर सर्व किया हो पोस्टिंग, ये 2 बड़े शहर हैं जहाँ से ये कमाऊ पुत्र हैं, आपके पैसा बनाते हैं। ये पूछना चाहिए ज़रा कि ये जो जितने पुलिस अफसरान और इनके बच्चों ने बाहर की नेशनलिटी ली और घर ले, हैदर अशरफ के बहुत बड़ा आया था, स्कैंडल आया था, डीएजी ऑपरेशन रहा है इसका लाहौर। ये मौजूदा जो आपके ये जो हैं ये मसूफ जो है इस वक्त, ये गुलाम मोहम्मद डोगर साहब है, इनकी फैमिली वहाँ पे सेटल है, इसमें कनाडा में सारी। पूछें इनसे ज़रा ये पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से आप फंड कर रहे होते हैं, किधर से आ रहे होते हैं पैसे। सो ये पुलिस वालों को बस्ता बे के बदमाश सूट करते हैं, ये बदमाश लोगों में छोड़ते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जे कराते हैं, मुख्तलिफ दीगर काम करवाते हैं, वहाँ से पैसा आता है, उसके बाद अपनी फैमिलीज को आकर उनको सेटल भी करते हैं, उनको जॉब्स भी मिलते हैं और पैसा भी मिलता है। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई नहीं पूछेगा। इससे डुअल नेशनलिटी पे बात करें तो हमारे सारे नाराज हो जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को समझ नहीं आता, भाई साहब आपकी नहीं बात हो रही है। ये जो मौजूदा पुलिस में बैठे हैं, डीएमजी में बैठे हैं या वहाँ पे बाकी ये महकमों में, इनसे जरा पूछा जाना चाहिए कि आपकी जो 1 1.5 लाख की तनख्वाह है उसमें से आपने कैसे घर खरीद लिए, वहाँ पे कनाडा में ले लिए, बच्चे भी सेटल कर लिए हैं, आपने वहाँ पे माल मताया भी लगा हुआ है। सो जनाब वाली पंजाब की पुलिस मोस्टली, मैं सबका नहीं कह रहा, मोस्टली इनकी कैनेडियन इन्होंने नेशनलिटीज ले लिए। डीएमजी बड़ी शानी है, ये यूरोपियन लेती है सारी, ये न्यूजीलैंड लेगी, ऑस्ट्रेलिया लेगी, ये उसके बाद पेरिस लेंगे, स्पेन में घुसेंगे, लंदन लेंगे, न्यूयॉर्क लेंगे, ये उधर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी ये पुलिस का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन जो है ना वो कनाडा है। माल बनाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, उसके बाद पोस्टिंगें हो रही हैं और आमिर साहब रो रहे हैं जी बस्ता बे का नाम जो है ना जरा उसमें शेड्यूल 4 भाई क्यों डालेंगे शेड्यूल 4 में, ये जारी करके उनके पैसे बना के दे रहे हैं पुलिस वालों को। सर बात यह है कि गवर्नमेंट अगर ये पैगाम देना चाहे ना कि वो कब्जा ग्रुपों के और ये माफिया के और क्राइम सिंडिकेट्स और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये बड़ी टर्म्स होती हैं, इसके खिलाफ एक्शन लेना आती है। 24 घंटे का काम होता है, 24 घंटे में मैसेज चला जाता है, वो नीचे कहना शुरू कर देते हैं कि पाजी तो बड़े सख्त आर्डर आ गए ने, जरा लाए लो रो, जरा थले कंट्रोल करें, जरा थोड़े दिन जो ना सख्त अफसर आ गए, एक अफसर सख्त आ जाए, एक SHO, एक SP, एक DIG पूरे ज़िले में अगर आ जाए मुसीबत पड़ जाती है पूरे ज़िले के सारे। उसको वो कह रहे हैं यार आजकल ज़रा निज़ाम बड़ा सख्त है, बड़ा डाटा या सख्त अफसर आ गया, तो वो फ़र्क पड़ जाता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। मगर जब आप देखें आप कॉम्प्लिसिट होते हैं, आप कंप्रोमाइज्ड होते हैं, आप नहीं कर सकते हैं वो। उसके बाद आप देखें ना, और तो और गवर्नमेंट छोड़े अपोजिशन की भी मजबूरी है, वो भी जा रहे हैं वो देखे ना मरियम बीबी जो है, नॉन दुनिया भर में होता है कि माफियोसोज होते हैं, इटालियन माफिया बड़ा जी, उनके करीब नहीं कोई पॉलिटिशियन जाता, वो या छुप के मिलता है या वो पब्लिकली उनके करीब। यहाँ तो पब्लिकली मरियम बीबी जाके उनके जो इर्द गिर्द तमाम कोकरों के रिश्तेदार हैं उनकी देखें, सारा बस्ता भी वहाँ बैठा हुआ, बाहर बैठा हुआ है, और मरियम बीबी कह रही है बड़ा जुल्म, उनको हीरो बनाया जा रहा है। यही हाल हुकूमत का है, यही हाल अपोजिशन का है। बेसिकली तो सारा मुल्क सिस्टम ही रिग्ड हो गया हुआ है। ये PTI ये फिर ये कहते हैं
कि जी हमारी ट्रांसपेरेंसी में गलत आई है, So, तो भाई 2 हमें minutes तो to break. बताएं तो ये आपने IPPs क्या किया है, करें। क्या किया। लास्टली मैं बता दूं कि हम ये बात करते रहते हैं कि हमें ज़्यादा तकलीफ होती है जब बिजली के दौर पे बढ़ा देते हैं पर यूनिट 1 रुपया 93 पैसे, बढ़ी है अभी। और वो हम बता चुके हैं बड़ी दफ़ा, हम ही ब्रेक करते रहे थे कि जनाब LNG की ये बाइंग जो गलती है $1 बिलियन का करीब इन्होंने गलत फैसलों के नुकसान किया है। IPPs आप देखें ना, सारे हम कोई साल डेढ़ से शोर मचा रहे हैं कि जनाब आप उनके साथ डील करने जा रहे हैं, आप एक एफिशिएंसी ऑडिट कि किस पहले तयन तो कर ले कि जनाब के इसको जो पैसे दिए जा रहे हैं इन्होंने क्या क्या चोरी की है, किसने ज्यादा तेल दिखाया हुआ है, किसने ओवर इनवॉइसिंग की हुई है, किसने जेन्युइन पैसे हैं या नहीं है। मैं 3-4 सवाल जिसके लिए लास्ट छोड़ के जाता हूँ, इसे बात करेंगे कि जनाब ये बात ये है कि वापडा, नेपरा, PPIB, CPPA, NDC, NTDC, ये सारे इदारे हैं जो एनर्जी से रिलेटेड हैं। ये जिस तरह हम क्लास साहब कहते हैं ना वो सूबा खान और वो वाला, कि ये आप बता दें कि नैब की तरह कितने आपके साबका मुलाजमीन जो है वो IPPs के मुलाजमीन हैं। ये मिली भगत होती रही है कि तमाम एनर्जी के DGIL फलाने अफसरान, वो तमाम इनके यहाँ अफसरान के इन IPPs में मुलाजिम हैं, लिस्ट है, वो सबको पता है कि जनाब वो इनके साथ मिले हुए थे, यहाँ से बीट के उन्होंने डील्स दी हुई हैं, अंदर की इंफॉर्मेशन देते थे। ये एक तरीकाकार 20-25 साल से जा रहा है, इसका कुछ किया है 2.5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सबको पता है कि ये जो IPPs लगाई गई है एफिशिएंसी जो ऑडिट नहीं करवा रहे, 75% लोन लिया गया, 25% कहने को इक्विटी है, वो 25% जो थी वो ओवर इन्वाइसिंग कर दी, मशीनरी की कीमत ज़्यादा बढ़ा दी, वो एक्चुअली मुफ्त में प्रोजेक्ट IPP लग गया, 5 या 10% कीमत लगाई और आपको IPPs के मालिक आ गए और डॉलरों में करवा लिया, और हुकूमत गाह के आपकी, और डॉलर हुकूमत ने 100% कैपेसिटी चार्जेस देने हैं और जो है ना आपने डॉलरों में करवा ली, बाकी तो छोड़े, डॉलर ही 100 से 160 हुआ है, वो पैसे हो रहा है। तो तमाम IPPs ने इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा रहे, आपके यहाँ पे हैं, आप उनको 1 मिनट में पकड़ना चाहे गवर्नमेंट पकड़ सकती है, मगर कोई वो नहीं, वो ओहो जी हम जल्दी डील करें, हमने बड़ा कारनामा कर लिया, इनके साथ डील हो गई है और जितने पैसे बच जाएंगे और पहले पीछे आ जाएगा, वो सब मिला जुला फ्रॉड है। उसके अंदर उनके ऊपर 1000 चीज़ें हैं कि जनाब कीमतों की वेरिफिकेशन करने वाले वो नेपरा अफसरान की वो महारत क्या थी, क्या एक्सपर्टीज थी, क्या ये इन अदारे जिनका जिक्र मैंने पहले किया है इनका कोई तरीकाकार है इन प्लांट्स को चेक करने का। ये पूरी लिस्ट है, ये टिकर्स चल रहे हैं जिसकी हमने बनाई हुई है कि IPPs की ये मेगा स्कैम है। इसको अगर पैसे इस तरीके से दिए गए तो फिर ये है कि हमारी तो साल की रोटियां चलती रहेंगी, उसकी तफसीलात बताते रहेंगे। नाउ इज द टाइम कि ये चीजें जो हमें रिपोर्टरों को पता है तो आपको नहीं पता कि वो करेंगे, फिर ये ना कहें ट्रांसपेरेंसी गलत कह रही है, हमने बड़ा कर दिया। आंखें वो स्कूली सामने देख रहे हैं कि ये गंद पड़ रहा है, करप्शन हो रही है, फिर बड़ा इनको तकलीफ होती है, फिर ट्रांसपेरेंसी ने हमारे पे इल्जाम लगाया। और फिर पिछली हुकूमत करते नाज़रीन ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन ब्रेक के बाद का हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा देने का फैसला किया है। क्या ये जुल्फी बुखारी और अब्दुल्ला रियाड़ को फायदा देने के लिए मेला रचाया जा रहा है? इस पे बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के लिए सेनेट इंतखाबात में मौका देने के लिए वफाकी हुकूमत एक आईनी तरमीम लाने का फैसला करिए। क्लास साहब बड़ी बातें करते थे इमरान खान साहब, ड्यूल नेशनलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और आप खुद ही उनके लिए आईनी तरमीमें ला रहे, किसको फायदा देना है? हमारी टीम ने वो क्लिप शायद निकाल कर रखा हो जिसमें इमरान खान साहब जो है ना कोई दौर इन्होंने छोड़ा तो नहीं है ना जिस पे क्लिप इनका मौजूद ना, जिसमें फरमाया था कि डुअल नेशनल का क्या काम है पाकिस्तान में, अगर वो उसके वही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसके बाद समझाते थे। मतलब कौन सी ऐसी बात है जिस पर खान साहब ने यू टर्न ना लिया? अब तो मेरा ख्याल ये खबर ही नहीं बनती, अब तो ये लोग भी आती हो गए कि ये मसला कोई ऐसा कोई रहा नहीं है। अब सवाल ये कि इमरान खान साहब के लाडले सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया, फंडिंग जो हुई है इनको वो हुई है बाहर से। अब ये बाहर के पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाहते हैं हम तो आपको बड़े खैर खां हैं, हम तो आपको पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, लेकिन दीगर आप देखा दीगर पार्टी जो ना वो नहीं लाना चाहती। वैसे हमें बताएंगे 8-10 इनके पास इज़म चलते हैं, उसके बाद आपको अमेरिका की भी अच्छी चीज़ें बताएंगे, फिर आपको फ्रांस का भी ले जाएंगे, कभी वहाँ से आपको जर्मनी से जापान से साउथ कोरिया, वहाँ से फिर
ये यूके निकलेंगे, यूके से होते हुए वापसी पे एक उसको चाइना से भी होते आएंगे, और चाइना में एकदम याद आएगा तुर्की रह गया था, अभी मलेशिया में जाना था, महातीर को पकड़ना था, तैयब एर्दोगान को रोल मॉडल बनाना। सो 8-10 उन्होंने यहाँ पे वो इकट्ठे करे। लेकिन जब ऐसा मौका हो ना जहाँ पे अपना फायदा हो, उस वक्त हमें नहीं बताते कि कौन कौन से मुल्कों में इस तरह के कवानीन है कि नहीं। इंडिया, हमारा भाई तो इंडिया से पड़ा रहता है ना, और हमें समझाया जाता है जनाब के हम भी कहते रहते हैं जनाब के फॉरेन रेमिटेंसेज, हम भी बार बार रेफरेंसेस देते हैं जनाब, उसी से मुल्क चल रहा है। साहब जरा बहर वाले पाकिस्तान भी समझते हैं जनाब कि हमारी वजह से चल रहा है। बिल्कुल, ये आपकी वजह से। इंडिया का 60-70 अरब डॉलर के सर उनकी रेमिटेंसेज जाती है, हमसे ये 5-6 गुना ज्यादा जा रही है ना उनकी। मुझे ये समझाया कि इंडियन वालों को ये राइट्स हैं कि वो पार्लियामेंट में बैठ सके, डुअल नेशनल जो है, उनको वोट डालने का राइट नहीं, मां सिर्फ एग्रीकल्चर को प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। नहीं ना, उनके यहाँ तो कोई डुअल नेशनलिटी नहीं, किसी के लिए कोई किसी किस्म की इस पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जीरो टॉलरेंस। इंडियन को तो नाराज होना चाहिए सबसे बड़ा, उनके जो बहर बैठे होंगे, भाई साहब हम आपको 70-80 बिलियन डॉलर हर साल भेज रहे हैं, आप हमें वोट नहीं डालने देते, आप हमें यहाँ पे शरीयत नहीं दे रहे, आप हमें पार्लियामेंट में नहीं बैठने दे रहे, आप हमें फला, वो तो नाराज नहीं होते इंडियन। उस वक्त हमें कोई हम कंपैरिजन नहीं करते। वैसे हर वक्त हमारे पास 10-20 कंपैरिजन चल रहे होते, फलां फलां मुल्कों में ये होता है। मसला क्या है, खान साहब ने अकोमोडेट करने अपने 2-3 दोस्तों को, डोनर पार्टीज को, सिंपल सा। एक रियाज रियाड साहब हैं, अब्दुल्ला रियाड, ये मसूद पीपल्स पार्टी में थे। उनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो किसी जब जरा टिकट मिल जाए ना सामने ले आएंगे कि अब्दुल्ला रियाड साहब जो है ना यहाँ इस्लामाबाद में किन कामों के लिए मशहूर थे, पहले भी सेनेटर रह चुके हैं पीपल्स पार्टी दौर में। और ये पूरी उनकी कहानी जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे तफसील से सुनाई, स्टोरी मैं भी जानता हूँ। हाँ, वो उनके बड़े बड़े उनके वो जो उन्होंने कारनामे, उन्होंने एक काम किया है। खान साहब को ये मुतासिर करने की कितनी देर लगती है, उन्होंने वाशिंगटन में पाकिस्तान इकट्ठे कर दिए थे इनको, ये जो जलसा किया था उसके बदले आप क्रेडिट लिया था। बीबी को भी इस तरह शीशे में उतारा था कि जी मैंने वहाँ पे कांग्रेसमैन और सेनेटर बड़े ज्यादा मेरे आपकी सपोर्ट में इकट्ठे किए हुए हैं। वो बाद में पीटीआई में लड़ाई हो गई थी, उन्होंने कहा जी इकट्ठे तो बंदे हमने किए थे, क्रेडिट ये ले गए। अच्छा, वो उनको टिकट वो लेना चाहते हैं। यहाँ अब्दुल्ला रियाड साहब वहाँ पे बिल्कुल एक्टिव हैं कि मैं टिकट दूंगा, इसलिए इमरान खान साहब ये सारे कुछ। इधर से जुल्फी बुखारी आपको पता है, वो तो हमारे भैंसे लाडले हैं, उनके बगैर तो काम नहीं चलता, तोते की जान है हमारी उसमें। उनको भी टिकट दिलवाने के सेनेट में ले आए ताकि ये सारी अगर छोटे मोटे चीजें ये इशू खत्म करें। टिकट आपने देने हैं, मैं चलो 1-2 नाम बताता हूं, उनको दे दें, मुझे इतराज नहीं होगा। अकबर चौधरी वर्जीनिया वाले, अकबर चौधरी साहब वो थे, अब वो इमरान खान को याद ही नहीं होगा बंदा, जिनके घर ये जाते थे वहां पे ये रहते थे, उनकी बेगम साहबा इनको सारे नाश्ते खाने कपड़े धोने सब कुछ करते थे। अकबर चौधरी साहब इनको गाड़ी में डालते थे, पूरा अमेरिका फिरा के चंदा 1-1 टक्का रुपया डॉलर इकट्ठे करके वो कैंसर हॉस्पिटल को भिजवाते थे। मैं सब थोड़ी सी बात पूरी करूं, मेरे घर भी इमरान खान को अकबर चौधरी साहब रहे थे ना। अकबर चौधरी साहब ने अच्छा सबसे बड़ा जो काम किया अकबर चौधरी ने, देना ऐसे लोगों को टिकट, आप तो पार्टी आप तो उनको देंगे, एटीएम को देंगे ना, अकबर चौधरी को नहीं मिलेगा टिकट। रीजन क्या हुई, ये 9/11 के बाद जब वहां से सारी फॉरेन फंडिंग बंद हो गई थी, टेररिज्म के चार्जेस लगना शुरू हो गए, कोई पैसे पाकिस्तानी देते हुए डरता था अस्पताल के लिए। अकबर चौधरी ने क्या किया सर, इनके बिल क्लिंटन के साथ बड़े अच्छे इनके थे रिलेशनशिप थे, हेलो थी, ये अल गोर के पास गए, अल गोर से $2000 का इन्होंने चेक लिया इसके लिए, कैंसर हॉस्पिटल। अल गोर ने पैसे दिए हुए, ये बता दूं मैं आपको, इनके लिए ये कैंसर हॉस्पिटल के लिए जी $2000 उन्होंने चेक दिया। अकबर चौधरी साहब ने चेक की कापियां करवाई, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भेजी कि भाई साहब कोई क़यामत नहीं आ रही, कुछ अमेरिका से नहीं कहते। ये देखें जो अमेरिका का जहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाला था या उसमें आके लड़ा, तो ये देख लें इसने भी $2000 शौकत खानम के लिए दिए। सो वो पैसे अकबर चौधरी ने टक्का टोकरी कर करा के इनको पैसे यहाँ पे दिए हैं। इमरान खान साहब अकबर चौधरी को देंगे सेनेट का टिकट के, जिसने 10-15-20 साल पूरा इनकी खिदमतें की हैं और इनको फिराया हिंद सिंध, ये किनको देंगे? जुल्फी बुखारी को देंगे, अब्दुल्ला रियाड को देंगे, और 3-4 को यहाँ पे डोनर बड़े निकल आएंगे, बड़ी जेबें भरे हुए वो देंगे। तो जनाब मेरा ये ख्याल है ये आइडिया आप रहने दें, ये मतलब मादरत के साथ पाकिस्तान नाराज हो जाएंगे। नहीं, मुझे गुस्सा इस पे है कि आप ये नहीं कर सकते कि आइन में तब्दीली, कानून में तो छोड़े, आइन में तब्दीली करने जा रहे हैं अपने 2-4 दोस्तों की वजह से, कि क्योंकि उनकी वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि अपनी बुखारी साहब जो है ना नेशनैलिटी छोड़ें। तो अगर वो जीत गए तो आइनी तरमीम आ रही है कि जी वो अगर वो जीत गए तो वो छोड़ देंगे, वरना जो है उनकी वो एक आदमी पाकिस्तान का सेनेटर बनना चाह रहा है, इतनी बड़ी इज्जत है, वो ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं है कि अपनी नेशनलिटी छोड़े। आप देखें, आप हाईएस्ट ऑफिस के लिए आप किसी को फेवर कर रहे हैं कि आप अपने दोस्त को नवाज रहे हैं, उसके लिए आइन में तब्दीली, कानून में तब्दीली, ये मुशर्रफ साहब ने भी किया था अपने, उन्होंने एक गुमन साहब थे उनको वजीर बनाना था, नसीम अशरफ वगैरह के लिए, उन्होंने भी कहा कि जनाब वजीर बनाया जा सकता है फॉरेन नेशनल को, जो है कानून में तब्दीली। याद आ जब इमरान खान साहब ने चंदा इकट्ठा करना होता था, अकबर चौधरी के घर ये जाके वर्जीनिया ठहरते थे और वो गाड़ी निकाल के पूरा हिंसे फिरते थे। अभी अमेरिका गए थे वाशिंगटन,
इनको चाहिए था, मेरा ख्याल है कि उनसे मिलते। नहीं, ये गाड़ी निकालते वहाँ से, ये एम्बेसी से, ये कहते कि जिस घर में मैं यहाँ पे रहता था एज ए उसके इमरान खान आता था और पूरा का मुझे लेके जाते थे, मैंने उनसे मिलने जाना है, चाय पीने जाना है। ये चाइनीज़ ने एक वहाँ लीडर गए थे सर, मुझे बता रहे थे यहाँ, ये इसके चाइना के लीडर अमेरिका के दौरे पे गए, वो स्पेशल उन्होंने वहाँ पे अरेंज करवाया कि जब मैं पढ़ता था यहाँ पे, जी सर, डेंग ज़ियाओपिंग, ये उनका नाम मुझे भूल रहा था, वो स्पेशल उस फैमिली के घर गए, कहते जब मैं यहाँ पढ़ता था अमेरिका में, इसने मुझे अपने घर रखा हुआ है। उन्होंने तमाम मसरूफियात छोड़ के इवेंट ऑल द वे कि उन्होंने विजिट करना है, मैंने उस फैमिली के पास जाना, उन्हें ये ना लगे कि आज मैं लीडर बन गया हूँ चाइना को तो मैं उनसे मिलना छोड़ गया हूँ। खान साहब से भी ये तवक्को थी कि अकबर चौधरी साहब ने इनकी बड़ी खिदमत की हुई है कि भाई साहब आप भी यहाँ से गाड़ी निकालते हैं और एम्बेसी वालों को कहते कि यहाँ से मैंने आके चंदे भी इकट्ठे किए हुए हैं, यहाँ से पूरा फिरा हुआ हूँ मैं, मुझे लेके चले। लेकिन खान साहब आपको पता है जनाब, फिर खान साहब हैं चाइना की वैसे बड़ी मिसालें देते हैं, तो चाइना के क्या नाम मतलब डेंग ज़ियाओपिंग, उनकी भी मिसाल जरा आप जहन में रखें कि दोस्तों को भूलते नहीं होते, उनको डंप नहीं करते होते। जब आप कभी दौरों पे जाएं बैरून मुल्क में और जिन्होंने कोई आपके बुरे में साथ दिया हो, अल गोर से जो चेक लेना कोई ये छोटी बात नहीं थी, तो सर उनको फिर उनके घर फिर चाय पीने के लिए भी चले जाते हैं, उनको और कोई लालच नहीं होती आपसे। लेकिन दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के लिए इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम करने जा रही। नाज़रीन, इस पर बात करते रहेंगे, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।